बडगाम के मागाम इलाके में आज बाज पोस्टर्स के उतारे जाने के बाद यहां कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल देखी गई। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में फोर्सेस की जानिब से चंद पोस्टर्स के हटाए जाने के बाद यहां लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और फिर यहां कुछ वक्त के लिए कशीदगी देखी गई। बरहम हुजूम की जानिब से पथराव किया गया, ताहम फौज और पुलिस के आला ओहदेदारों ने यहां पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। आला ओहदेदारों की जानिब से बरहम लोगों को एतमाद में लिया गया और पोस्टर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए और हालात को काबू में कर लिया गया। में आधार कार्ड कर हवाल यमो दिस नजर ओकुन फोटो तो यह फोटो किस ईरान कासिम सुलेमानी तो यह वो अस वोल ना यमो वोल यह पाने तो बोन कन दिख लाइटर से मिलिट्री वाल आर्मी गदर और योर खबर गई ना अमुक नान और आई जन जुलूस तो तमो कोर जुलूस वात मागम वो मागम आर्मी पे तम चोर वापस मोड़ गई वापस गई माफी बस कर अमिच तहकीकत पन फोटो ग खलम अद खो तुम फोटो आज बदल बराबर। आज हमारे गांव में आर्मी वाले आए हैं। अगर वो सर्वे करते थे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा है। घर में आके उन्होंने सबका कार्ड चेक करके चले जाते थे, लेकिन जो यहाँ पे हमारे फ़ोटो लगे थे ईरान के जो शहीद कासिम सुलेमानी और मोहसिन हजजी, उनके फ़ोटो उन्होंने उतार के जला दिया है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ को काट के उन्होंने फेंक दिया है। इस पे जो मलाबचन गाँव है और जो यहाँ पे अतराफ अकनाफ के जो लोग हैं उन्होंने जुलूस निकाल के मागाम चौक में पुरअमन धरना दिया है। उसके बरक्स वहाँ पे जो पुलिस थी उन्होंने शेलिंग स्टार्ट किया है लोगों के ऊपर। ऐसा हमारे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। जिसने भी ऐसी गलती की है उसे उस गलती की सजा देनी चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ पे आए हैं, सीओ साहब ने कहा है कि हम इसकी जो माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। उसने गलती की है, उसको ऐसा नहीं करना था। और सीओ साहब ने ये भी किया है, उसने खुद फ़ोटो यहाँ पे लगाया है और उसने बोला है अगर उसने एक फ़ोटो जलाया है, उसने एक फ़ोटो काटा है तो आप चाहे आप 10 फ़ोटो लगाए या 4 फ़ोटो लगाए, हम आपके साथ हैं। सीओ साहब ने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमारा ताउन दिया है और उसने कहा है कि हम जो इसमें इन्वॉल्व है हम उसकी बिल्कुल इसकी तहकीकात करेंगे, उसके खिलाफ हम इसकी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ के मेंधाड़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलाह और गोला बारूद बरामद करके जब्त कर लिया। सरकारी जराये ने बताया कि पीर के रोज SDPO मेंधाड़ के सरबराही में पुलिस टीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक धारी दावासी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक AK राइफल, मैगजीन, 2 पिस्तौल और दूसरा काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसमें आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पर काफ़ी सतर्क है। इसमें हमारे लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशंस चलते रहते हैं। इसी सिलसिले के दौरान एक हमने जो सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंढर में देरा दबसी इलाके में लॉन्च किया हुआ था, उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगजीन हैं और उनको हमने मौके पर सीज किया है। इसमें FIR लगाकर फर्दर तफ्तीश इसमें हम कर रहे हैं। मेरी यही तवक्कुआत है, मेरी यही उनसे अपनी दरख्वास्त है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। अपने आसपास कोई मशकूक चीज़ देखे तो हमें बताएं। सोशल मीडिया पर मैं एक बात करूंगा, सोशल मीडिया का कई लोग गाहे बगाहे उनको पता नहीं चलता कि ये खबर कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है। हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, उसका पालन करें। कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वेरिसिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी सच्चाई को चेक करवा लें। हम इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम बाकी लोग कुछ और कामों के लिए भी एडवाइजरी इशू करेंगे जिसमें लोगों को अपने डेली रूटीन के काम में आसानी मिले। मध्य प्रदेश के नीमच इलाके में पुलिस ने एक कश्मीरी तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के SVBG कॉलेज नीमच में ज़ेर तालीम कश्मीरी नौजवान ने पुलवामा हमले की 3री बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरा किया, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए कश्मीरी तालिब इल्म नासिर को अपनी तहवील में ले लिया।
हमने कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी थी और उसमें उन्होंने जो है आगे ये जो एक योजना है प्रधानमंत्री जी की योजना है, तो उन्होंने उसमें आयुक्त को भी बताया है और वो जो कॉलेज से इसको निकालने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस भी जांच कर रही है कि किन धाराओं में इसको अपन बंद कर सकते हैं। क्या नाम आपका? शुभम शर्मा, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। जी, यहाँ पर एक नीमच सिटी थाना क्षेत्र में पीजी कॉलेज है, जहाँ पर उनके प्रभारी प्राचार्य जो हैं उन्होंने थाने को संज्ञान में लाया था कि वहाँ का एक स्टूडेंट है जिसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस प्रसारित किए हैं, जो वहाँ उनके बाकी स्टूडेंट्स ने देखा है और तत्काल उसको संज्ञान में लिया गया और थाना प्रभारी ने उसमें जांच की और तत्काल उस मोबाइल और बाकी चीज़ों को कस्टडी में लिया और उसमें कालीन रूप से ये पाया गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे उस लड़के द्वारा किया गया है और उसी संबंध में विभिन्न सेक्शंस में एफआईआर की प्रक्रिया अभी जारी है और बाकी जो उसके मोबाइल आदि हैं उनकी अभी और जांच की जा रही है। उसमें कोई और आपत्तिजनक कंटेंट पुराने और ये सब पाए जाने के लिए उसको जांच में लिया गया है। कांग्रेसी कायद जी अमीर ने जम्मू कश्मीर के तई बीजेपी और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जी अमीर ने आज रामबन में एक पार्टी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर जी अमीर ने मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात पर रद्दमल देते हुए बीजेपी के एजेंडे की कड़ी तनकीद की। मोदी भाजपा की पॉलिसीज भी देख ली आप लोगों कि किस तरह से की बात है। पिछले करीब एक दहाई से देश में जो पिछले 70 सालों में चुनाव आता था तो जो रूलिंग पार्टी होती थी वो अपनी कामयाबियां गिनाता था, अपोजिशन उसकी खामियां गिनाता था। अपोजिशन अपना विजन फिर लोगों के सामने रखता था, इस तरह का बहस होता था। मगर बदकिस्मती है 2014 के बाद से ये जो भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो सरकारें जहां जहां बनी, ये कभी भी अचीवमेंट्स पर बहस करने नहीं देते। जो भी चुनाव आता है उसको अचीवमेंट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बाहर करके दूसरे मुद्दों को सामने लाते हैं। आज भी जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, सारे देश की जनता उन 5 प्रदेशों की जो अवाम है वो जरूर चाहती थी कि जो रूलिंग पार्टीज है वो अपनी बात रखें। हो क्या रहा है कि जो सेंट्रल की रूलिंग पार्टी है, खासकर आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और 5 साल पूरी मेजॉरिटी के साथ उनकी सरकार थी वहां पर, और मेजॉरिटी होते हुए वो आज जनता को मतलब डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर बहस ही नहीं करती है। वो उधार इश्यूज लाती है, कभी कर्नाटका से, कभी कश्मीर से, कभी बंगाल से, मगर उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के जो इश्यूज है उस पर बहस नहीं करती है। तब से मैदान में अच्छा होता, हमारी भी दुआ थी कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर पुरअमन होता, यहाँ पर तरक्की होती, यहाँ रोजगार होता। 3 ही मुद्दे तो होते हैं देश में जीने के लिए, अमन हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले और उनके घरों में खुशहाली आए। मगर आप देख रहे हैं हम तो जिला जिला जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं और लोगों की बात ज्यादा सुन रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से मुताल्लिक तेलंगाना के वज़ीर आला के एक मुबैना रिमार्क पर एलजी जम्मू कश्मीर ने अपना रद्दअमल देते हुए इसकी मजम्मत की। एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 70 बरसों के दौरान काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी तमाम तर चैलेंजों से निमट रहे हैं, इसके लिए वो सताइश के हकदार हैं। उन पर उठाए जाने वाले सवालात को इन्होंने नाकाबिल कबूल करार दिया। इस देश में सेना के शौर्य पर कभी संदेह किसी को नहीं था और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले
70-75 सालों में काम किया है। पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में अच्छे विचार उनको प्राप्त हो। सर, डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर एनसी ने जो है कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं कि जिस तरह से कुछ सीटों को जोड़ा गया, आप किस तरह देखते हैं? उनका कहना है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी। मैं पहले भी इस बात पर बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती हुई तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती। आज बरसग़ीर के बशमूल जम्मू कश्मीर में मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह की यौम विलादत के मौके पर जलसे जुलूसों का अहतमाम किया गया। अनंतनाग के ऐश मुकाम में जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे को पीर डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी ने मुखातिब किया। इस एतबार से हमने ये कॉन्फ्रेंस आज मुनक़्क़द की है। तमाम मुहिब्बान औलिया जो हैं, तमाम मुहिब्बान विलायत जो हैं, इनके लिए ये दिन जो है किसी ईद से कम दिन नहीं है। और इसीलिए हम दीवानवार छोटे बड़े बल्कि तमाम मकातिब फ़िक्र के हज़रात एक जगह जमा हुए हैं, एक दस्तरखान पर जमा हुए हैं, क्योंकि मौला ये कायनात से बढ़कर इस उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक की कोई अलामत और सिंबल नहीं है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब हाय फ़िक्र के अलावा हमारे इस इज्तिमा में गैर मुस्लिम बरादरी के अफराद ने भी शिरकत की। उन्होंने भी हमसे कहा हमें जनाब शाह विलायत अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम से एक ख़ास निस्बत और मोहब्बत है। इस मोहब्बत में हम आप मुसलमानों के इज्तिमा में शरीक होना चाहते हैं। इसका मानी ये है कि अली पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं, पूरी इंसानियत के मोहसिन है। और वो कौम ज़लील व ख़ार होती है जो अपने मोहसिनीन को बुला बैठती है। हम ये हक़ अदा तो नहीं कर सकते, सिर्फ ये अपनी तरफ से एक छोटा सा हदिये अक़ीदत उस शाह नजफ़ की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप पहुँचे हैं महज इस वजह से कि हमने यहाँ पर खानकाह हैदरी शरीफ का क़याम अमल में लाया है। और इस हैदर के नाम के साथ ही लोगों की ऐसी तवक्कात और उम्मीदें वाबस्ता है। जहाँ भी कभी कहीं वो पहाड़ी पर ही क्यों ना हो, दीवानों को नाम अली सुनाई देता है तो वो परवानावार इस नाम के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। और इसके अलावा मेरे जो आबा व अजदाद हैं, हमारे ख़ानदान के मुरीदीन मुतवस्सिलीन, उनका भी खासा तबका यहाँ पर शामिल है। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। बड़ा हुआ उठने का अब नहीं तुम्हारा अली का है। लाल चौक श्रीनगर पुंछ के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में आज यौम विलादत हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह के मौके पर मौलूद काबा मनाया गया। शिया मुसलमानों ने जलसे जुलूसों का अहतमाम किया। लाल चौक में आज सबील लगाई गई। दूसरी जानिब पुंछ में भी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। है जो गुलाम मोहम्मद आज यहाँ पे आज 13 रजब है, विलादत मौलाए मुत्तक़ियान इमामुल आरिफीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
आज लाल चौक के इस घंटाघर, तारीखी घंटाघर के नज़दीक जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान की तरफ से ये प्रोग्राम बरगुजार हुआ है। असली मकसद जो ये है, मकसद यही है कि लोगों को दीन से मुतारफ़ करवाया जाए, दीनी तालीमात से मुतारफ़ करवाया जाए। इमाम अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से आखिर तक, अज़ अव्वल ता आखिर, अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सरफराजी व सरबुलंदी व सरखरुई के लिए वक्फ़ की, और हम उसका यौम पैदाइश फ़कत दीन की सरबुलंदी, दीन की सरफराजी और दीन की बुलंदी के लिए वक्फ़ करते हैं। जो कि ये पर्दा, ये किसी आलिम का कौल नहीं है, किसी मौलवी का कौल नहीं है, ये ख़ुद पैगंबर आज़म नबी आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि जो इस्लाम में बाद में राज हुई है, पहले से हिजाब इस्लाम का, मुसलमान ख़वातीन का हक़ है, और ये जो हिजाब है ये इस्लाम की अव्वलियात में से, इस्लामी उसूल में से है। ये हिजाब का हक़ कोई भी मुस्लिम ख़वातीन से छीन नहीं सकता। अभी जो हिंदुस्तान का आईन है ये तो दावा करते हैं कि यहाँ पे सेक्युलर हुकूमत है और हर किसी को अपने मज़हब और अपनी शरीयत पे रहने का हक़ है, लेकिन एक मुस्लिम ख़वातीन से, एक मुस्लिम खातून से उसका हिजाब क्यों छीना जा रहा है? अभी जो ड्रेस कोड के हवाले से फिर बाद में बात सामने आई कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है और ये हिजाब लगा के यूनिफॉर्म का जो ये उसूल है वो दरहम हो जाता है, बरहम हो जाता है। इस हवाले से ये कहना पड़ेगा कि खुद इस्लाम का पैगाम है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। दीन इस्लाम ऐसा दीन है जिसको पूरी दुनिया पे गालिब होना है। हज़रत अली अलैहि के विलादत के मौके पर मैं तमाम अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जो यहाँ पे जो तबरुक लगाया गया है ये शिया यूथ और इंजमन जाफरिया पुंछ की ज़ेर क़यादत में, और मैं तमाम गैर मज़हब मिल्लत यहाँ पे सब ने जो है शिरकत की, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला अजीम हस्ती है कि जिन्होंने इस्लाम के लिए बदर से लेकर के ओहद व खैबर व खंदक व तमाम वो सरये और तमाम वो जंगें कि जो इस्लाम की इशाअत के लिए, नशारत के लिए इस्लाम की तरफ से मुशरिकों के मुकाबले में, काफिरिन के मुकाबले में। कोविड के नतीजे में मुसलसिल तालीमी इदारे बंद रखे गए थे, ताहम आज स्कूल्स की बहाली के साथ ही तुलबा की बड़ी तादाद ने स्कूल्स का रुख किया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुकम्मल कोविड गाइडलाइंस के तहत क्लासेस का आगाज किया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफ़ी एक्साइटेड है हम, मतलब इतने टाइम के बाद अभी कॉलेज खुल रहे हैं, वकेशंस भी चल रही थी और अभी अच्छा फील हो रहा है। हमें फर्स्ट तो मास्क होनी चाहिए, दूसरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और मतलब पूरे SOPs यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम मतलब कॉलेज लाइफ की बात करते हैं तो कॉलेज लाइफ सबको पसंद होती है, तो काफ़ी मिस कर रहे थे। बस यही मैसेज है कि आप अगर पूरे SOPs फॉलो करोगे तो हम काफ़ी मतलब कंटिन्यूसली हम यहाँ पे कॉलेज आ सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर से ऐसे ही बंद रहेगा। तो यही मैसेज है कि पूरे SOPs फॉलो करें ताकि हम कंटिन्यूसली अपनी कॉलेज लाइफ जो एंजॉय करें और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करें। असल में ऐसा है कि कॉलेजेस में ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, स्कूल्स में तो पिछले कुछ अभी तो शायद स्कूल्स अब खुल रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस पिछले साल भी चल रहे थे, ऑफलाइन मोड में हमारी क्लासेस हो रही थी। आज हमारा कॉलेज खुला वैकेशंस के बाद, तो वैकेशंस हमारी हुई थी विंटर वैकेशंस, उसके बाद आज कॉलेजेस खुले, तो ऑफलाइन मोड में हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही थी। डेफिनेटली जो हमारा कोविड SOP वो हमने फॉलो किया हुआ था, उसी को फॉलो करते करते क्लासेस हो रही थी और अभी भी उसी तरीके पे क्लासेस हो रही है। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है कि एजुकेशन सेक्टर हमारा सफ़र नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो कभी वो ही सही रहती है, ऑनलाइन क्लासेस उनका सब्स्टिट्यूट नहीं रह सकती है। तो हम आपके ज़रिए भी हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चों को स्कूल्स कॉलेजेस भेजें, बिकॉज हम सोसाइटी हमें डेवलप होना है, तो बच्चों की एक प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्कूल्स और अपने कॉलेज भी जाए। स्कूल्स कॉलेजेस खाली पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं, और सारे स्किल्स होते हैं, सोशल स्किल्स होते हैं, डेवलपमेंट जो प्रॉपर बच्चे की होगी। श्रीनगर में पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन पेशरफ्त की गई। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए
2 वुमेन्स सेफ्टी स्क्वाड्स तरतीब दिए गए हैं। DIG CKR SHA सुजीत कुमार के बशमूल दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में इसकी लॉन्चिंग अमल में लाई गई। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि SSP श्रीनगर श्री राकेश बलवाल ने ये स्टेप लिया, एक अहम स्टेप लिया जो काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। श्रीनगर में ये लेडी पुलिस का एक स्क्वाड, एक दस्ता है जो पेट्रोलिंग दस्ता है और डेडिकेटेड है लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए। आप और हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी बच्ची अब चीज़ें ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रही हैं, तो कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ खुल रहे हैं और बहुत दिनों से शिकायत रहती है। जब मैं SP साउथ था उस दौरान से लेके अभी आज मैं DIG आया हूँ, तो उसके बाद भी कि लोग बताते हैं कि हमारी बच्चियों को स्कूल टाइम में, जाने के टाइम में, आने के टाइम में लड़के छेड़ते हैं। और श्रीनगर में भी कुछ ऐसी वारदातें हो गई है, आपने देखा होगा कि एसिड अटैक और वो गर्ल्स पे एक अटैक की बात आई थी। उसके मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने, और ये राकेश की एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उसने इसको अमली जामा पहनाया कि अब हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो महफूज हैं और ये जो लेडी का जो दस्ता है, ये पुलिस का डोमिनेंस और खासकर डेडिकेटेड टू लेडीज ये ग्राउंड पे वहां पे मौजूद रहेंगी। तो बधाई। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार ने तालीमी इदारों की बहाली और हफ्तेवार लॉकडाउन की बर्खास्तगी का खैर मकदम किया। साथ ही इन्होंने मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। स्कूल ओपन हुए, यहाँ की एजुकेशन ओपन हुई, क्योंकि अच्छी बात है। हमने इस चीज़ को अप्रिसिएशन किया है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से, क्योंकि आप देखें पिछले 3 सालों से यहाँ के स्कूल कॉलेज बंद थे। क्योंकि आप देखें यहाँ की एजुकेशन पे कितना असर पड़ा पिछले 3 सालों से, हमारे बच्चों पे कितना असर पड़ा एजुकेशन के हवाले से पिछले 3 सालों से। आए रोज़ कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से हम यही अपील करते थे यहाँ की LG सरकार को, यहाँ के एजुकेशन सेंटर ओपन होने चाहिए, कॉलेजेस ओपन होने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ ओपन होनी चाहिए, स्कूल यहाँ के ओपन होने चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है सरकार की तरफ से। यहाँ के स्कूल भी अब ओपन हुए, यहाँ के कॉलेज भी अब ओपन हुए, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ भी ओपन हुई यहाँ पर। मेरे ख्याल से सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि आप देखिए कितना असर पड़ गया एजुकेशन पर यहाँ बच्चों को एजुकेशन के हवाले से। हमारे बच्चे घर में बैठे हुए थे पिछले 3 सालों से, उनकी एजुकेशन भी सफ़र हुई। मेरे ख्याल से जहनी मरीज़ के शिकार हो गए थे हमारे बच्चे कुछ इस वजह से, जो हमारे एजुकेशन सेंटर बंद थे, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे। मेरे ख्याल से अच्छा कदम है सरकार की। एक्चुअली आप देखें, क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ 1 महीने 1.5 महीने पहले, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पर लग रहा था सैटरडे संडे को। सरकार ने मेरे ख्याल से सैटरडे को संडे को ओपन रखा वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से। मेरे ख्याल से अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। इकोनॉमी पे बहुत असर था लॉकडाउन के हवाले से। जो हमारी कैलकुलेशन थी पिछले वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से कम 1500 करोड़ का लॉस हुआ बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पर। चेयरमैन RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हुकूमत से अपील की है कि चिनापुरा श्रीनगर में एक STP बनाया जाए ताकि इलाके का आलूदा पानी की सफाई हो सके और दूध गंगा नदी की तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सके। साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं खड़ा हूँ इस वक्त छानापुरा स्लाइस, ये छानापुरा एरिया है जो श्रीनगर का है। यहाँ पे बनाया जा रहा है स्टॉर्म वाटर एंड डिवाटरिंग स्टेशन। स्टॉर्म वाटर बोल रहे हैं, बट इसमें जो है पूरा इलाके का जितना भी लिक्विड वेस्ट है, लेबोरेटरी का वेस्ट है, ड्रेनेज सिस्टम है, गंदा मवाद है, पूरा इसी में जाएगा। और आगे जो है ये डालेंगे इसको इस पाइपलाइन के जरिए से। देखिए इस पाइपलाइन के जरिए से ये गंदा वेस्ट जाएगा ये दूध गंगा के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कानून की वायलेशन है। जो वाटर कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तमाम कानून की वायलेशन कर रहे हैं आप। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है? वेयर इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? मैंने केस डाला वहां पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में NGT में, और आपने NGT में एफिडेविट पे लिख के दिया हम जी करेंगे, हम जी रुकाएंगे, हम जी ऐसा करें। क्या किया आपने? कागजों में खाली आपने ये किया और मीटिंगें की आपने, और एक बार दौरा किया यहाँ पे। ऑन द ग्राउंड हालात कुछ और है। देखिए कितनी मोटी पाइप है, तमाम इलाकों लैट्रीन वेट्रीन ये अनवांटेड सुई से भरनी है। नहीं आप इनको बोलना, आप इनको कैसे? नहीं कौन सा, ये कौन सा कानून है?
आपको चाहिए था कि आपको यहाँ पे STP लगाना था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। पहले ये पानी आता, फिर ये फिल्टर होके आता, इसमें एक प्रोसेस होती, इसमें आपको 50-60 करोड़ रुपए लगाने थे, तब जाके इसमें जाता। इसके अलावा बरजुला में प्रॉब्लम यही है, पंपोश कॉलोनी में प्रॉब्लम यही है, छानपुरा में प्रॉब्लम, बाग महताब में प्रॉब्लम, चाडोरा में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा हुकूमत से। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।